दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा, क्या होता है, सारी चीजें जानी, कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है। ठीक है, हमने सारी चीजों को अच्छे से समझा और क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, जिससे कि हमारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं, मतलब सेकंड टाइप लेके आए हैं। हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है। अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर कोई धनराशि, हमसे कह रहा है कोई धनराशि का मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कोई धनराशि मतलब मूलधन की बात कर रहा है, मूलधन ही ना बढ़ेगा। मतलब सारी चीजें हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, मूलधन पर। तो अगर कोई धनराशि की बात कर रहा है तो मतलब मूलधन की बात कर रहा है। और हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है का मतलब कि उस पर 2 गुना क्या हो जाता है वो धनराशि। अगर हम क्या लेके चलेंगे, हम धनराशि को 100 लेके चलेंगे। मूलधन हमेशा क्या लेके चल रहे हैं, हम 100 रुपए लेके चल रहे हैं। मान के चलिए कि कोई धनराशि है, मतलब मूलधन 100 है और वो धनराशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी का मतलब 200 हो रही है। यही मतलब हुआ ना, 100 रुपए थी, 2 गुनी हो गई मतलब 200 हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए थी और 200 हो गई, तो इस पे अगर टोटल ब्याज देखा जाए तो कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर 100 रुपए से 200 हो गई, मतलब अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना, 100 रुपए। 100 रुपए ही ब्याज मिला। ठीक है, अगर ब्याज की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना पैसा, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा, ये तो हमारा ब्याज है। कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे सर 10 वर्षों में, मतलब 10 ईयर में 100 रुपए। 100 रुपये क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, यही ब्याज हो गया। अब हमसे कहा कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था कि ब्याज की दर क्या होती है। जो हमारे मूलधन पर 1 वर्ष में जो भी इंटरेस्ट होता है, 1 वर्ष में जितना भी हमको ब्याज मिलता है, वही तो हमारा क्या होता है, दर कहलाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो क्लास देख लीजिएगा, बेसिक से समझाया। तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम 1 वर्ष की बात करें तो 1 साल का कितना निकलेगा। अगर 10 साल का 100 रुपए ब्याज है तो 1 साल का कितना कैंसिल होकर 10 निकल आएगा। और यही हमारी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। तो 10% हमारी क्या निकल आई, दर निकल आई। ठीक है, समझ गए आप क्या बोल रहा था हमसे कि कोई धनराशि मतलब मूलधन, और मूलधन को हम 100 लेकर चल रहे हैं कि 100 से कितना हो जाता है, 2 गुना 200। तो 100 से अगर 200 हो तो टोटल ब्याज कितना मिला 10 सालों में, तो ब्याज मिला 10 साल में 100 रुपए। तो वही 100 रुपए क्या हमारा, अगर हम 10 साल का निकाले तो 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है मूलधन पे, वही क्या कहलाता है, दर। तो क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व फिर कैसे करने के लिए, देखिए यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सॉल्व को आप फिर से वही करोगे, आना क्या है आपका, सेम आना। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर कितना ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे 10। 1 साल का हम निकालेंगे तो 10 ब्याज मिला। कितने पर मिला है, मूलधन पर मिलेगा, तो 100 होगा इंटू 100 करोगे आप, 100 वैसे ही कैंसिल होगा, तो कितना 10% आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है और समझकर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है स्पीड भी अच्छी होगी और डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। अगर इसी को कह दे कि अगर क्वेश्चन दूसरा ले लें कि कोई धनराशि 20 वर्ष में, अब कह रहे हैं कि 20 वर्ष में 5 गुनी। ठीक है, अगर हमसे कह रहा है कि यदि कोई धनराशि है साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई धनराशि मतलब फिर से हम क्या करेंगे, मूलधन 100 लेंगे और हमसे कहा गया कि 20 वर्ष में 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर 500 हो जाएगी। अगर 100 से 500 हो रही तो टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे सर टोटल ब्याज तो मिला 400 रुपए। ठीक है, और कितने वर्षों में मिला, तो 20 वर्षों में। अगर 20 वर्षों में
जो है 400 रुपए मिल रहा है, तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे जो हमारी दर कहलाती है। तो अगर 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20%। ठीक है, ये हमारी दर हो गई। क्या हो गई? दर हो गई, R% रेट। ठीक, आसान था, बहुत आसान था। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफी अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी कुछ नहीं हमसे कहा गया तो 5 गुना हो गया तो 5 गुना कर ले, हमसे कहता 10 गुना हो गया तो 10 गुना कर ले। कितने वर्षों में हुआ? टोटल तो 400 रुपए मिल रहा है ना 20 वर्षों में, तो हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। प्रत्येक वर्ष का 1 वर्ष का मूलधन पर मिलने वाला टोटल ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक है, तो कितना हो गया 20%, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत 1 स्टेप क्वेश्चन है, आप चाहें तो मौखिक भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे ये क्वेश्चन बनने लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके देखें और क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छा लेवल का लेके जाएं तो क्या पूछेगा हमसे? कोई धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो हमसे अब दर ना पूछ के कहा गया है कि दर ना पूछ के हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि तो वह धनराशि पंद्रह वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, तरीका कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, कुछ भी नहीं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीकों को लेके करेंगे। ठीक, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही। ठीक है, कोई धनराशि का मतलब हम ले रहे हैं मूलधन कितना 100 से लेके चल रहे हैं, 2 गुना इंटू 2 मतलब कितना हो जाता है 200 हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 वर्षों में मतलब 5 साल में हमें टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 साल में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी अगर हमें ये निकालना है, तो यहाँ से हम टोटल देखते हैं। अगर 5 साल में 100 रुपए ब्याज है तो यहाँ से अगर 3 का इंटू कर दें तो 15 साल में, यहाँ भी 3 का होगा, यहाँ 3 का, तो यहाँ भी 15 साल में 300 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब अगर 300 रुपए ब्याज मिलेगा, ये तो हमारा मूलधन है और ये हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो कितना अगर 15 वर्षों में 300 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूं कि अगर 100 रुपए मूलधन था और अगर मैं उस पर 300 रुपए और ब्याज दूंगा, ठीक है, तो P प्लस I मतलब प्रिंसिपल प्लस जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट ही कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा ब्याज। तो 300 रुपए के इसमें क्या हो जाएगा हमारा टोटल 400 रुपए हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 300 रुपए ब्याज था तो मूलधन में हमने प्लस किया, तो अमाउंट टोटल अमाउंट कितना 400 रुपए। अब देखिए यहाँ से 100 से 400 में हम कितना हो जाएगा, तो अगर हम इंटू 4 मतलब कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 100 से 400 हो रहा मतलब 4 गुना हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 वर्षों में कितना हो जाएगा 15 ईयर में आप कहेंगे सर 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, मैंने आपको समझा इसलिए थोड़ा सा समय लगा, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप विदिन अ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम ऐसे ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में कहता है वही हम जो है उसी के अनुसार सॉल्व करते रहते हैं। अब हम देखें, अगर यहाँ पर 4 वर्ष कर दें, 4 वर्षों में 3 गुनी, ठीक है, और हमसे कह रहा तो वह धनराशि कितने वर्षों में। अब हमसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन और चेंज कर दिया थोड़ा सा। अभी हमसे पूछा गया था कि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, अब हमसे कह रहा है कि वह धनराशि कितने वर्षों में 15 गुनी हो जाएगी। ठीक है,
पिछले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, तो पिछले क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, और यहाँ हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में 15 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, आपसे वर्ष पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे किया था कि रेट कैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में 15 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई राशि मतलब मूलधन 100 रुपए हम लेके चल रहे हैं, 4 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, 3 गुने का मतलब कितना हो रहा है, 300 हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर अमाउंट जो है इतना है और अगर मूलधन 100 है, तो टोटल हमको ऐसा ही मतलब जो है हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज, वो कितना, तो आप कहेंगे सर 4 वर्षों में कितना मिल रहा है, 200 रुपए, ठीक है। अब अगर 4 वर्षों में 200 रुपए हो रहा है, हमसे कह रहा है कि कितना, 15 गुना। 15 गुना का मतलब क्या हो रहा है कि मूलधन कितना होना चाहिए, यहाँ से 15 गुना 1500, 15 गुना होना चाहिए, मतलब कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप कहेंगे तो ऐसा ही टोटल हमको मिल रहा है 1400 रुपए, 1400 ही मिल रहा है, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि अगर 4 वर्षों में 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1400 रुपए अगर हमें ब्याज चाहिए है, 1400 चाहिए ना, कितने गुना हो जाएगी, तो 15 गुना, मतलब 1400 अगर ब्याज चाहिए है, तो यहाँ से कितना है, तो यहाँ तो इंटू 7 हो जाएगा, तभी तो 1400 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ भी 7 का इंटू कर देंगे तो 28 वर्ष हमारा टोटल आंसर निकल के आंसर आ जाएगा। कितने वर्षों में, तो 28 वर्षों में 15 गुना होगी, 15 गुना होगी मतलब 1400 रुपए ब्याज मिलेगा। ये क्वेश्चन है जो जितने भी गुने वाले क्वेश्चन है, अब इसमें चाहे हमसे वर्ष पूछ ले, चाहे हमसे पूछ ले कि कितने गुना हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि कितने क्या रेट रहेगी, ठीक है। तो जितने भी गुना वाले क्वेश्चन है मैंने आपको आज जो है सेकंड टाइप में बता दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट होंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम जो है उस डाउट को आगे आने वाली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। और आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, कुछ भी हमें ज्यादा भी कंफ्यूजन नहीं लाना है, सिंपल मेथड है, एक ही मेथड से हम जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।